नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में आते रहते हैं और काफ़ी बार पूछा गया है। उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आपको बता दूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन पूछा गया है वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसको शुरू करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, आप यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी के लिए हेल्पफुल हो सके और जो हमारा मोटिव है वो हमें अचीव हो सके कि हमारा जो भी नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचे। फ्रेंड्स, इसी को शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप पेन और पेंसिल लेके बैठेंगे लिखने के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस, ऑब्वियसली ये काफ़ी बार पूछा गया टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एडोलसेंस एज ग्रुप की हम बात करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि एडोलसेंट एज ग्रुप जो बात कर रहा हूँ मैं, वो है ए स्टेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। मतलब ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें चाइल्डहुड से एडल्टहुड के लिए ट्रांजिशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ लीजिए इस चीज़ को कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाने की जो संक्रमण अवस्था बोल सकते हैं आप उसको, वो है एडोलसेंस एज ग्रुप। ओके, अब हम बात करते हैं आगे कि प्यूबर्टी क्या होती है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्यूबर्टी और एडोलसेंस में। तो हम प्यूबर्टी को देखते हैं। प्यूबर्टी रेफर्स टू द फिजिकल आस्पेक्ट ऑफ एडोलसेंस। मतलब जो फिजिकल आस्पेक्ट होगा एडोलसेंस का उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडोलसेंस और प्यूबर्टी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो फिजिकल आस्पेक्ट है एडोलसेंस का वो प्यूबर्टी है, और जबकि जो ट्रांजिशन होता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का वो एडोलसेंस एज ग्रुप होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्यूबर्टी रेफर्स टू, तो आपको उसमें आंसर देना था फिजिकल आस्पेक्ट ऑफ एडोलसेंस। ओके फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला है, इसको आप डेफिनेशन समझ सकते हैं कि प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी इज़ द टाइम इन लाइफ व्हेन ए बॉय और गर्ल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। मीन्स एक ऐसा टाइम है लाइफ का जिसमें एक लड़का या लड़की सेक्सुअली मैच्योर बनते हैं, उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। अगला देखें तो इट इज़ ए प्रोसेस दैट यूजुअली हैपन्स बिटवीन एजेस 10 टू 14 फॉर गर्ल्स। 10 से 14 साल लड़कियों के लिए एज ग्रुप काफ़ी एज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर बॉयज़ 12 टू 16, लड़कों के लिए 12 से 16 साल, लड़कियों के लिए 10 से 14 साल। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। इसमें क्या होता है इस टाइम, इट कोजेज फिजिकल चेंजेज एंड अफेक्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफरेंटली। दोनों को अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, इसका आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ चेंजेज इन प्यूबर्टी इन फीमेल के किस हिसाब से पहला कौन सा प्यूबर्टी में चेंज होता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, लास्ट क्या होता है, वो सब आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है थिलार्के, जिसको आप बोल सकते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ये फर्स्ट साइन होता है। फर्स्ट ये भी पूछा गया है कि फर्स्ट साइन ऑफ फिजिकल चेंज इन प्यूबर्टी इन फीमेल्स, तो आपको थिलार्के याद रखना है। मीन्स इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा आप देखिए प्यूबार्के, मीन्स प्यूबिक हेयर्स का अपीयर होना, वो प्यूबार्के। तो पहला रहेगा थिलार्के, दूसरा है प्यूबार्के। फर्स्ट साइन आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो रहेगा ग्रोथ स्प्रुट। मीन्स हाइट है वो एकदम से उसकी बढ़ने लग जाती है, उसको ग्रोथ स्प्रुट बोलते हैं। और लास्ट होता है मिनार्के, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का अपीयर होना, ये मिनार्के होता है। तो ये सीक्वेंस आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से। वापस बता रहा हूँ, फर्स्ट साइन पूछा गया है थिलार्के और लास्ट साइन आपको मिनार्के याद होना चाहिए। और ये सीक्वेंस याद रहता है तो और भी अच्छी बात है। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो टोटल टाइमिंग जो इसमें रहता है, ये भी पूछा गया है एक बार कि टोटल टाइमिंग फॉर थिलार्के टू मिनार्के दैट इज़ 2 to 2.5 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2 से 2.5 साल में ये चेंजेस उसको आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में कि व्हेन ए गर्ल
डेवलप्स थिलारके, देन एट व्हाट टाइम मिनारके विल डेवलप, तो उसमें 2 to 2.5 ईयर्स का गैप आपको ध्यान रखना है, ये लगता है। अब हम बात कर लेते हैं मेल्स की। मेल्स में क्या सीक्वेंस होता है प्यूबर्टी में चेंजेस का। तो सबसे पहला साइन बहुत कम लोगों को पता है, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट होता है, मीन्स टेस्टिकल्स का एनलार्ज होना वो फर्स्ट साइन रहता है यहाँ पे। दूसरा इसमें पेनाइल एनलार्जमेंट, मीन्स पेनिस का एनलार्ज होगा, फिर प्यूबिक हेयर्स, फिर ग्रोथ स्प्रूट, एक्सिलरी हेयर्स एंड देन फेशियल हेयर्स, ये सब इसमें सीक्वेंस रहता है। लास्ट में फेशियल हेयर डेवलप होते हैं और सबसे पहले टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसको मैंने एक राउंड में शेप में बंद किया है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमारा मोटिव यही है कि आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप तक पहुँचे। और एक बात और बता दूँ, इसके साथ साथ जो डीपनिंग और राइपनिंग ऑफ वॉइस ये साथ में चलता रहता है। जब ग्रोथ स्प्रूट होता है वहाँ से उसकी वॉइस भी थोड़ी हार्श सी हो जाती है। तो ये सब चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में इन मेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी स्क्रीन पे अगला चीज़ आ रहा है ऑर्किडोमीटर। ऑर्किडोमीटर होता है, ये आप डायग्राम याद रखिएगा, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, टेस्टिकुलर साइज़ को मीजर करने के लिए ऑर्किडोमीटर यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स डायग्राम देख के पूछा जा सकता है कि ये क्या है। इसमें आप देख सकते हैं नंबरिंग लिखा हुआ है, उस हिसाब से इनका साइज़ हम असेस करते हैं। ठीक है, तो किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला दे रखा है हाउ टू असेस प्यूबर्टल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे असेस करते हैं, तो इसमें थेनर्स स्टेजिंग पूछा गया, कितनी स्टेज होती है ये पूछा जाता है। तो या फिर आप इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग, SMR। ठीक है, तो थेनर स्टेजिंग इज़ यूज्ड टू असेस प्यूबर्टल डेवलपमेंट। याद रखना है, क्वेश्चन आता रहता है, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, वो हम बता रहे हैं। तो कितनी स्टेजेस होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। 5 स्टेज यहाँ पे होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है प्री प्यूबर्टल स्टेज, मतलब इसमें चेंजेस शुरू हुए नहीं है पर अगली स्टेज में चेंजेस हो जाएंगे। और जो लास्ट की स्टेज है 5th, उसमें मैच्योर एडल्ट बन जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको, किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्यूबर्टल डेवलपमेंट को असेस करने के लिए थेनर्स स्टेजिंग यूज़ की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद करना चाहिए ये चीज़ें। अब पैरामीटर्स देख लेते हैं। फीमेल्स में क्या रहता है, ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर्स आर द पैरामीटर्स विच आर यूज्ड इन फीमेल्स, एंड मेल्स में टेस्टिस, पेनिस एंड प्यूबिक हेयर्स। प्यूबिक हेयर्स दोनों में कॉमन है। इसके अलावा आप ध्यान रखिए, ब्रेस्ट रहेगा फीमेल्स में और मेल में रहेगा टेस्टिस एंड पेनिस। ये भी आप ध्यान रखिएगा, थेनर स्टेजिंग में कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमारा मोटिव यही है। ये आप देखिए स्टेजिंग इसमें लिखी हुई है कि किस हिसाब से फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, प्री प्यूबर्टल स्टेज हो गई जिसमें थोड़ा अभी डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है जिसमें ब्रेस्ट बड डेवलप होता है, एरियोला डेवलपमेंट हो जाता है, एलिवेशन ऑफ ब्रेस्ट एंड पेपिला। फिर अगला स्टेज आता है थर्ड स्टेज, जिसमें होता है कि ब्रेस्ट का और एरियोला का थोड़ा और डेवलपमेंट होता है, और इसमें जो सेपरेशन नहीं दिखना शुरू होता है अभी तक वैसा ही है, उसके साथ जुड़ा हुआ ही है, मतलब स्किन के साथ कोई काउंटर में चेंजेस नहीं हो रहा है। जो फोर्थ स्टेज होती है उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सेपरेशन दिखना लग जाता है, लाइन बनने लग जाती है। और फिफ्थ में मैच्योर स्टेज ये बोल सकते हैं आप। तो मैच्योर स्टेज फिफ्थ होती है जिसमें प्रोजेक्शन ऑफ पेपिला हो जाता है और एरियोला होता है वो रिसेशन, मतलब उस वहाँ तक रिलेटेड रहता है। और ये प्यूबिक हेयर्स इस हिसाब से डेवलप होते हैं। इसमें भी 5 ही हेयर्स होते हैं। मैंने बताया कि फीमेल्स के लिए ये स्टेजिंग रहेगी जिसमें आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट और प्यूबिक हेयर्स रहता है। अब मेल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट रहेगा, पेनाइल एनलार्जमेंट रहेगा और प्यूबिक हेयर्स, ये तीनों इसमें साथ साथ चलेंगे। फ्रेंड्स इसका साइज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा, जो टेस्टिकुलर साइज़ है वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। वॉल्यूम इसका 4 cc रहेगा इन वॉल्यूम। जो प्री प्यूबर्टल स्टेज होती है आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज होती है उसमें एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम थोड़ा बड़ा होगा और जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा आपका 2.5 टू 3.2। ठीक है, और थर्ड स्टेज होगी उसमें थोड़ा पेनाइल एनलार्जमेंट होगा। ठीक है, और फर्दर टेस्टिस की ग्रोथ होती रहेगी। तो आपको ध्यान रखना पेनिस की ग्रोथ कौन सी स्टेज में होती है, थर्ड स्टेज में होती है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्वियसली किसी भी आप जगह देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और पूछा जाए स्क्रोटम का एनलार्जमेंट कौन सी जगह होता है, तो वो सेकंड स्टेज में होता है। दोनों से क्वेश्चन बनते रहते हैं,
फ्रेंड्स, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको ये नॉलेज नहीं देगा। हमारा प्रयास है हर जगह से अच्छा नॉलेज लेकर के आपको अवेलेबल करवाना। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। अगला देखिए, फोर्थ स्टेज, ये देख सकते हैं, और फिफ्थ स्टेज होती है वो एडल्ट जेनाइटेलिया बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ग्रोथ स्प्रुट की बात की मैंने, बताया मैंने कि जो थिनर स्टेज होती है, थैनर्स स्टेज, उसमें कौन से में, तो लड़कियों में जो होती है स्टेज थर्ड में ग्रोथ का स्प्रुट होता है, मतलब ग्रोथ बढ़ना शुरू होती है। और जो बॉयज़ होती है उसमें स्टेज फोर्थ में ग्रोथ स्प्रुट होता है। फ्रेंड्स, आपको स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रखना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, इसलिए ये चीज़ें बताई जा रही है। थर्ड स्टेज है गर्ल्स के लिए, फोर्थ स्टेज होती है वो बॉयज़ के लिए होती है, जहाँ पे ग्रोथ स्प्रुट देखने को मिलता है। लड़कों में जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी लेट होती है, लेकिन लास्ट लॉन्गर, मतलब थोड़े लंबे समय तक चलती है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लड़कों में ग्रोथ होती है वो फोर्थ स्टेज में होती है, लेकिन थोड़े लंबे टाइम तक चलती है। कि कितनी हाइट इंक्रीज होती है बॉयज़ में 20 से 30 सेंटीमीटर और लड़कियों में 16 से 28 सेंटीमीटर कब बढ़ती है, प्यूबर्टी के टाइम में। ये ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बोलेंगे लोग डाटा अलग अलग रहता है, लेकिन ये डाटा थैनर ने दिया है, यही माना जाता है। तो बॉयज़ में 20 से 30 और लड़कियों में 16 से 28। एडोसेंट ग्रुप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या समस्याएं रहती है, इतना इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी बता देता हूँ। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन एंड ईटिंग डिसऑर्डर रहता है, क्योंकि बच्चा सही से खा नहीं पाता। उसका मेन रीज़न रहता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो नीचे लिखा हुआ है वो। एडजस्टमेंट एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, डेलिक्वेंट बिहेवियर एंड पुअर बॉडी इमेज। ऑब्वियसली जो चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, उनको बच्चा अडेप्ट नहीं कर पाता है, किशोर अडेप्ट नहीं कर पाता जल्दी से, और उन सब वजह से ही ये सारे चेंजेस होते हैं। तो इनका बेस पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगला है स्लीप डिसऑर्डर्स, और फोर्थ है वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, मतलब बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और वो अलग जगह चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है आपको कि ये सब कारण, ये सब प्रॉब्लम्स है वो एडोलसेंट एज ग्रुप में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है वो रहता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।